स्वागत है टॉप 10 न्यूज में, जहां आपको मिलेंगी देश और दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी, सबसे जरूरी और सबसे तेज 10 खबरें, वो भी सिर्फ कुछ ही मिनटों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 10 सबसे बड़ी खबरें बिना किसी देरी के। हिमाचल प्रदेश में 25 सितंबर 2025 से बंद पड़ी हवाई सेवाएं मई में फिर से शुरू होने की संभावना है। राज्य सरकार और अलायंस एयर के बीच तालमेल की कमी को बकाया भुगतान के कारण देरी हुई है। 12 अप्रैल 2026 का दिन इंडियन म्यूजिकल इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा दुख लेकर आया है। सुरों की मलिका आशा भोसले ने अपनी अंतिम सांस ली। मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में उनका निधन हुआ। पूरा देश आशा ताई के याद में गमगीन है। सेलेब्स और फैंस ने सिंगर की दुनिया छोड़ जाने पर अफसोस जताया, उन्हें नम भरी आंखों से विदाई दी। सिंगर आशा भोसले का आज 4 बजे मुंबई के शिवाजी पार्क में अंतिम संस्कार किया जाएगा। नोएडा में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर कर्मचारियों ने सोमवार सुबह उग्र प्रदर्शन किया। सेक्टर 60 के सड़क जाम कर नारेबाजी की गई, जबकि फेज 2 में गाड़ियों और संपत्ति में तोड़फोड़ हुई। प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की और एक गाड़ी में आग लगा दी। भारत की दिग्गज गायिका आशा भोसले के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। 92 वर्ष की उम्र में उनके निधन से संगीत जगत में बड़ी कमी आई है। पीएम मोदी ने कहा कि आशा भोसले की आवाज ने दर्शकों तक देश की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया और वे उनके साथ बिताए पलों को हमेशा याद रखेंगे। बिहार में नए मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस अब खत्म होने वाला है, क्योंकि अगले 24 घंटों में एक नाम का ऐलान हो सकता है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान 14 अप्रैल को पटना पहुंचेंगे, जहां भाजपा विधायक दल की बैठक में नेता का चयन होगा, जिसके बाद एनडीए की सहयोगी दलों की बैठकों के बाद संयुक्त बैठक में नए मुख्यमंत्री ने नाम पर अंतिम फैसला किया जाएगा, जबकि नीतीश कुमार का मौजूदा कार्यकाल समाप्ति की ओर है। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के तिरोडा में एक बेहद दुखद घटना सामने आई है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जहां स्कूल के मुख्य प्रवेश द्वार के लोहे का गेट गिरने से एक छात्र की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा गोंदिया के तिरोडा के लोधी टोला के नगर परिषद द्वारा संचालित पीएम रानी अवंतीबाई प्राथमिक स्कूल में हुई है। मृत छात्रा की पहचान निराली चावले के रूप में की गई है, जिसकी उम्र करीब 11 साल थी। निराली चावले 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। बताया जा रहा है कि निराली की मां भी उसी स्कूल में प्रधानाध्यापिका के पद पर कार्यरत है। इस हादसे के बाद स्कूल में पूरे इलाके में शौक की लहर छा गई है। भोपाल के ऐशबाग इलाके में बना 90 डिग्री मोड़ वाला विवादित ब्रिज अब आखिरकार सुधार की राह पर है। करीब 10 महीने तक चली चर्चा, आलोचना और विभागों के बीच खींचतान के बाद इसकी डिजाइन बदलने पर सहमति बन गई है। यह वही ब्रिज है जो अपने खतरनाक मोड़ की वजह से लंबे समय तक चर्चा और सोशल मीडिया पर इसका मजाक का विषय बना रहा। यह पुल पीडब्ल्यूडी के इंडियन रेलवे की संयुक्त परियोजना है। जून 2025 में इसका निर्माण पूरा हो गया था, लेकिन डिजाइन की खामी होने के कारण इसे जनता के लिए खोला नहीं जा सका। सबसे बड़ी समस्या इसका 90 डिग्री का खींचा मोड़ था, जिसे विशेषज्ञों ने बेहद खतरनाक बताया था। लोगों को डर था कि यहाँ कभी कोई हादसा ना हो सकता है। दिल्ली में अब गर्मी लौट रही है। पिछले कई दिनों से राजधानी का मौसम काफी बदला नजर आ रहा है। लगातार तापमान में बढ़ोतरी और उमस भी देखी जा रही है। दिल्ली में अब मौसम लगातार गर्म हो रहा है। गर्मी और चिलचिलाती धूप दिल्ली वासियों का जीना दुश्वार करने वाली है। दिल्ली में सोमवार यानी कि आज का मौसम शुष्क रहने की संभावना है। सोने चांदी की कीमतों में पिछले हफ्ते तेजी देखने को मिली। आज 13 अप्रैल को ताजा कीमतों के मुताबिक चांदी अपने रिकॉर्ड हाई लेवल में लगभग 1.96 लाख रुपए प्रति किलोग्राम सस्ती है। वहीं सोना अपने हाई लेवल में करीब 5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम कम कीमत पर मिल रहा है। बता दें कि सोने को चांदी दोनों इस साल 29 जनवरी के दिन अपने रिकॉर्ड हाई लेवल तक पहुंच गए थे। इस दौरान चांदी की कीमतें 4.25 लाख प्रति किलोग्राम और सोना 1.90 लाख प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई थी। योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल की कांथी साउथ में जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य की स्थिति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सभी बंगाल देश की अर्थव्यवस्था का मजबूत केंद्र था, लेकिन अब विकास की गति धीमी हो गई है। योगी ने आरोप लगाया कि राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ता है और विकास की जगह वसूली का सिस्टम चल रहा है। उन्होंने कहा कि बंगाल अपनी पुरानी पहचान खोता जा रहा है। तो आज के
टॉप 10 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की हर जरूरी और भरोसेमंद खबर सबसे पहले जानने के लिए जुड़े रहिए नागपुर समय न्यूज के साथ। देखते रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि यही मिलती है सबसे सटीक खबर सबसे सही वक्त पर।